मंजिलें इंसान को आजमाती हैं, मंजिलें इंसान को आजमाती है। सपनों के पर्दे, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। तू हिम्मत मत हार, तू हिम्मत मत हार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम हिम्मत मत हार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तो आपको समस्या आएगी। अर्थात अगर आपको समस्या आ रही है तो 100% आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, हिम्मत है आप में और आप लोग अपनी प्रोग्रेस में हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, आप कहीं एक ही जगह खड़े हुए हैं। जिस तरह से आप कहीं किसी यात्रा पे जाते हो तो आप अगर एक जगह खड़े हो गए कहीं स्थिर जगह तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, पर अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हो अपने वाहन के माध्यम से या पैदल चल रहे हो तो आपको बहुत सारे ब्रेकरों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसे मोड़ भी होंगे जिनको आपको पार करना होगा, बहुत सारे ऐसे वाहन भी होंगे जिनको आपको ओवरटेक भी करना होगा। विभिन्न प्रकार की इतनी समस्याएं आएंगी जैसे कि ऐसा लगेगा कि सारी समस्याएं आप ही को हैं। ये सारी समस्याएं जो आई हैं वो समस्याएं क्यों आई है? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो इसलिए तो आई हैं। अगर आप कहीं आपके खुद के घर में बैठे हो या कहीं एक ऐसी जगह बैठे हो जहां आपको सारी सुविधाएं हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? क्योंकि आप लोगों ने प्रोग्रेस की नहीं, आगे बढ़े नहीं। इसलिए ध्यान करना, जो आपको समस्याएं आती हैं वो केवल और केवल ये जांचने के लिए आती हैं कि आप में हिम्मत कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आप में साहस कितना है, आप में धैर्य कितना है, आप कितने मेहनती हो। ये जांच करने के लिए ही आपके सामने समस्याएं आती हैं और समस्या आ रही है इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत आ रही है तो उसे बार बार समझिए, कोशिश करिए, बिल्कुल और बिल्कुल आप एक दिन जरूर सब सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये जीआरपी एजुकेशन की ओर से वादा है। हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका दिल खोल के स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज अब हम 5.2 पढ़ने वाले हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 5.2 से एक क्वेश्चन पक्का आता है। बिना स्किप के ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल और बिल्कुल विश्वास रखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और अपना हौसला है वो बनाए रखिए और धैर्य के साथ बिना स्किप के एक बार पढ़ के देखिए, आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं। लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसे तो आपको घोल के पी जाना, कहते हैं ना, घोल के पी जाओ इसे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इससे अच्छा क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। ये जो प्रश्न है वो आपको 7 नंबर 8 नंबर से मिलता हुआ ही नजर आएगा। केवल मात्र समझना, क्वेश्चन को समझते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कैसा क्वेश्चन है, 7 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। लेकिन आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ करके दिया गया ज्ञात करना ही लिखना है, क्योंकि मैं आपको 7 नंबर 8 नंबर जो शेष क्वेश्चन, जो पहले वाले क्वेश्चन जो जितने भी करवाए हैं वो सारे क्वेश्चनों में यही तो बोला है कि जो दिया गया उसी से सवाल आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शायद क्वेश्चन नंबर 9 को आपने पढ़ लिया, जो आपके सामने एक बार पढ़ लेता हूं। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है? अर्थात आपको क्या दे रखा है, तीसरा और 9वां पद दिया गया है, दिया है आपको, दिया क्या है, तीसरा और 9वां पद। देखिए दिया है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, A3 से। कैसे लिखते हैं, A3 से। कितना दे रखा है उसका मान, सबसे पहले नाम किसका आया है, तीसरे का, तो मान भी तीसरे का ही आएगा। ये लो भी 4 है। उसके बाद 9वां पद, और 9वें पद को कैसे लिखते हैं, A9।
तो आपको पता है दूसरा नाम है, अर्थात 2 नंबर पे 9वां आया है, तो मान भी 2 नंबर पर जो है वो इसी का है, -8 हो गई। इसका कौन सा पद शून्य है? इसने क्या पूछा आपको कि इसका कौन सा पद शून्य है? इसका कौन सा पद शून्य, ध्यान करना मैं क्या समझाने वाला हूं यहां। इसका कौन सा पद शून्य, अर्थात हमने मान लिया कि इसका कौन सा की जगह एनवां पद शून्य है। हमने क्या मान लिया कि इसका एनवां पद शून्य है, अर्थात ए एन बराबर कितना दे दिया आपको, शून्य दे दिया है। ज्ञात करना है कि एनवां पद शून्य है, तो बताओ ये एन का मान कितना है, अर्थात एन कितने नंबर पर है, ये मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? ये अगर समझ में आ गए तो आगे की टेंशन मत लो, धैर्य बनाए रखो। मैंने बताया था ना, समस्या तो आएंगी, क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हो, समस्या तो आएंगी। बैठे अगर सवाल ही नहीं निकालोगे तो आपको कोई समस्या आएगी क्या? मतलब आपको कोई परेशानियां आएगी क्या कि ये सवाल समझ में नहीं आया, आगे मैं क्या करूं, कैसे, कहां जाऊं, कैसे करूं, है ना? तो वो समस्या नहीं आती है। कब नहीं आती है? जब हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो समस्या आएगी, और समस्या आ रही है इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस चल रही है। देखो मैंने बोला था ना कि ये जो दिए गए होते हैं ना, ये काम लेने के लिए दिए होते हैं। इनको काम लो भी, ऐसे मत करो, तो काम ले लो। देखिए काम लेने के लिए ये देखो आपको दे रखा है a3 बराबर 4। क्या मैं a3 बराबर 4 दे रखा है, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। आप बताइए कि क्या मैं a3 को ऐसा लिख सकता हूं, a + 2d लिख सकता हूं क्या? बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूं। कल बताया था मैंने आपको, क्योंकि तीसरा पद ऐसे ही तो करते हैं, पहले में 2 गुना डी, अर्थात 1 कम डी, अर्थात यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम कर दिए, कितने हो गए, 2, तो 1 कम डी ऐसा कर दो चाहिए, क्योंकि आपको सूत्र का भी पता होगा शायद। ये हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दिया था तो ये हमने काम ले लिया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a9 बराबर कितना दे रखा है, -8, ठीक है। तो अब आप बताओ 9 को फिर कैसे लिखेंगे? पहले पद में ये लो पहला पद, उसमें कितना जोड़ देंगे, 1 कम डी, यहां 9 से 1 कम कर दो, लो 8d बराबर कितने, -8। ये 2 गया समीकरण नंबर 2। आपने 1 कम डी कबड्डी करते करते समीकरण 1 और 2 बना दिए। अब आपको पता है कि समीकरण 1 व 2 को आप सरल कर सकते हो। सरल करने की विधियां कौन कौन सी है? पहले तो ये पहचानो कि समीकरण 1 व 2 किस प्रकार के समीकरण हैं। बताओ किस प्रकार के हैं। यहां समीकरण 1 व 2 में 2 चर हैं, एक तो a है और एक क्या है, d है, ठीक है। तो इन दोनों चरों में से हम क्या करेंगे, किसी एक चर को विलोप कर देंगे, और विलोप करने के बाद दूसरे चर का मान हम निकाल लेंगे। समीकरण 1 में a देखो, a के गुणा में 1 है, और समीकरण 2 में a के गुणा में भी क्या है, 1 है। इसका मतलब यहाँ इनके गुणांक तो बराबर ही हैं, तो हमें किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। a प्लस कितने d, 2d बराबर कितने हो गए, 4, और दूसरा क्या है, a प्लस 8d बराबर कितने, -8 हैं। अब देखो यहां इनके गुणांक तो बराबर हो गए। गुणांक बराबर होने के बाद उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। यहां इनका प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का है, चिन्ह विपरीत नहीं है, तो चिन्ह सेम आ गए। तो फिर क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदल लेते हैं। ये प्लस का है तो क्या कर देते हैं माइनस, ये भी प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, और ये भी माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो इनको जोड़ो, a में से a घट गया, ये तो जुड़ा ही नहीं। देखो प्लस के 2d और -8d, सॉरी माइनस के 8d, यानी प्लस का 2d माइनस के 2d, यहां इनको जोड़ना है। तो तुम बताओ असमान चिन्ह है कि नहीं, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। ये ना ये ऊपर वाला प्लस का चिन्ह ये अप्रभावी हो गया, इसको मत याद रखो, ये ही आपको याद रखना है। तो देखो प्लस के 2d माइनस के 8d है, तो बताओ क्या करोगे,
जब आपको असमान चिन्हों संख्या जुड़ जाती, सॉरी असमान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 8d में से कितना घटा देते हैं, 2d, तो कितने बचेंगे, 6d। और किसका, जो बड़ी संख्या के चिन्ह लगाए वही चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ बड़ी संख्या की माइनस का है तो माइनस के ही बचे हैं, बराबर। ये प्लस तो रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि सेम संख्या, सॉरी सेम चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ भी प्लस, संख्याएं जुड़ गई, चिन्ह वही प्लस का प्लस रह गया। अब देखो d को यही रहने दें आप 12, और d के गुणा में -6 है, जो RHS में आएंगे तो गुणा से भाग में हो जाएंगे। अब देखो d बराबर कितने आ गए, ये प्लस ये माइनस, गुणा और भाग करते वक्त प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में हम 6 का भाग देंगे 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। d का मान किस में रख दोगे, मान 1 में रखने पर तो देखिए d का मान 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, a + 2d बराबर कितने हैं, 4 है। ठीक है, देखिए आप a का मान आपके पास है नहीं, इसलिए सेम टू सेम रख देंगे, 2 के 2, d का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ देखो 2 और d दोनों गुणा में है, इसलिए यहाँ इनका मान भी क्या रहेगा, गुणा में तो रहेगा, बराबर के 4। a का a, ये प्लस माइनस गुणा करते वक्त माने माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर कितने हो गए, 4। तो a बराबर कितना आ गया आपका, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूं क्या मैं, हाँ शायद दिखाई दे रहा है, तो एक यहां लिख देता हूं बाकी। तो -a - 4 बराबर कितने हो गए, 4। a बराबर कितना हो गया, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, तो a बराबर 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8। ठीक है, अब आप बताओ कि मैंने तो ये कहा था ना आपको कि जो कुछ दिया है वो सारा काम लेने के लिए दिया होता है। तो ये दिया था, मैंने काम ले लिया, ये आपको दिया हुआ है, मैंने काम ले लिया, ये तो रह गया ना, इसे भी काम लेना है, तो अब काम ले लो इसको। आपको दे रखा है ना, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है an बराबर 0 दे रखा है, और an का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, a + n - 1 गुणा d बराबर 0, यानी इस an की जगह ये लिख सकते हैं अपन। अब आपको किस किस के मान का पता है, क्या a के मान का पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 8 है, प्लस n - 1, d का मान पता है क्या आपको, बिल्कुल कितना है, -2, तो यहाँ ये कोष्टक में -2 लें बराबर 0। अब ध्यान करो आप, ये प्लस के 8 हैं, जो RHS में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ कौन बचेगा, -1, n - 1 इंटू -2 बराबर -8 हो गए। अब आपको क्या करना है, n - 1, इसका तो मान ज्ञात करना है, इसलिए यही रहने दो इनको, -8, ये -2 जो n - 1 के गुणा में है तो RHS में आके भाग में लग जाएंगे, -2 गए, तो n - 1 बराबर कितने में, माइनस माइनस भाग करते वक्त प्लस का हो गया, 2 का भाग दिया तो 4 हो गए। अब देखो n का मान चाहिए, n यही रहने दो, ये 4, ये माइनस का 1 है, वो RHS में आके प्लस का हो गया, तो n बराबर कितना हो गया रे, 5 हो गया। और यही हमें ज्ञात करना था, n का मान हमें ज्ञात करना था। अब यहाँ ये लिख सकते हो, अतः AP का पांचवा पद शून्य है, अर्थात इस AP को जैसे जैसे लिखते जाते हैं तो 5 नंबर पे जो पद है उसका मान कितना है, 0 है। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। AP के तीसरे और 9वें पद कितने हैं, यानी तीसरे का तो मान 4 दे रखा है और 9वें का मान -8 दे रखा है, मैंने लिख दिया यार। कौन सा पद 0 है, तो मैंने मान लिया nवां पद 0 है, तो मैंने an बराबर 0 कर दिया। ज्ञात करना है n का मान, बोला है ना कौन सा पद, इसका मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। ये चीज दे रखी है तो मैंने ये ले लिया, देख लो चाहिए ले लिया ना। अब इस a3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, a + 2d, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्यों सूत्र के अनुसार यही तो होता है। फिर इसके बाद a9 दे रखा है आपको, ये देखो ये चीज दे रखी है ना, ये मैंने सेम टू सेम लिख दी।
A9 की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस 8d बराबर कितने, माइनस के 8, ऐसा लिख सकते, एक कम d लिख दिया करो। जैसे ये 3 था तो मैंने देखो d की गुणा में 2 ही लगाया, ये 9 है तो मैंने देखो d की गुणा में 8 ही लगाया, एक कम किया कि नहीं, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 2 को मैंने विलोपन विधि से सरल कर लिया, तो ये आपको आते होंगे। तो इस तरह से हमने d का मान -2 प्राप्त कर लिया और a का मान हमने 8 प्राप्त कर लिया। अब आपको मैंने ये बोला था कि जो दिया है वो सब काम ले, ये 2 ही काम लिए, ये रह गया, तो अब इनको ले आओ आप। an बराबर 0 दे रखा है और an का सूत्र आप पहले से जानते हो, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d बराबर 0। इनमें जिसके मान जानते हो उनके मान रख दो। a का मान तो आपने अभी भी निकाला है, n माइनस 1 के 1, d का मान आपने ये देखो निकाल रखा, माइनस के 2 हो गया। अब इनको कैलकुलेशन करने के बाद n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी का 5वां पद क्या है, 0, और यही हमें पूछा था। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मेरी तरफ से तो छूट है, बाकी आपकी मर्जी है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इनके आने के पूरे चांस हैं। ध्यान से आपको इसे समझना है। देखिए उत्तर नंबर 10, पर्सन 10 पढ़ लिया होगा आपने। उत्तर नंबर 10 को देखो, आपको क्या लिखना है, दिया है, और दिया है तभी लिख पाओगे जब आप पर्सन को ढंग से पढ़ लोगे। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात 17वें और 10वें पद में अंतर कितने का है, 7 का है। तो अंतर 7 का, इसका मतलब एक बड़ा और एक क्या है, छोटा। तो यहाँ बड़ा कौन है, 17वां पद 10वें से 7 अधिक, इसका मतलब 17वां पद बड़ा है, अर्थात 17वें को हम A17 लिखेंगे, और ये बड़ा है इसलिए हम इसमें से छोटा घटा देंगे, कौन सा, 10वां पद। ठीक है, 10वें को A10 लिखते हैं। दोनों में अंतर कितने का है, 7 का है। 7 अधिक ज्ञात क्या करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर, ये हमें ज्ञात करना है। और सार्व अंतर को आप डी भी लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिक्कत ये आती है कि सर दिया गया हमने लिख दिया, ज्ञात करना हमने लिख दिया, अब कौन सा सूत्र लगाएं, क्या करें। अरे भी टेंशन मत लो, ये तो मैंने तभी तो लिखवाया, आपको दिया है, इसे वापस काम ले लो। ये दिया है ना, काम लेने के लिए ही दिया है, बस इतना याद रख लिया करो। A17 माइनस A10 बराबर 7 दिया है ना, बस काम ले लो, इसे टेंशन मत लो आप। A17 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ। A17 को आप, मैंने बताया था ना, A प्लस इससे एक कम करोगे तो कितने हो जाएंगे, 16, और लगा दो D, यानी एक कम D, ऐसे याद रख लो, कम D कम D कम D कम D कम D कम D, है ना, A प्लस 16D। ठीक है, आ रही बात समझे। ये 17 है तो 17 से एक कम कर दो और D, 16D हो गया कि नहीं। 17 से एक कम कर दिया 16, तो 16D, A प्लस 16D ऐसा लिख सकते हैं। सूत्र होता है ना ये माइनस वाला, ये माइनस यहाँ लगा दिया। A10 है तो इसे कोष्टक में ले, ऐसे 10 को कैसे लिखेंगे, A10 को कैसे लिखेंगे, 10वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस एक कम D, 10 में से एक कम कर दो तो 9D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 9D बराबर कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। चलो अब देखो, A प्लस 16D यही रहने दो, बाहर माइनस का चिन्ह है, इस कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल देगा। ये प्लस का A क्या हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। ये प्लस का 9D, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 9D हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। अब ध्यान करोगे तो ये प्लस का A और माइनस का A तो कट जाएंगे, क्योंकि A में से A जाएगा, 0 तो बचेगा ना। अब देखो प्लस के 16D में से कितने जा रहे हैं, 9D, तो कितने बचेंगे, 7D बचे कि नहीं, ये लो बराबर में 7 हो गई। ठीक है, अब आपको D का मान निकालना था तो D यहीं रहने दें आप, और 7 D के गुणा में 7 हैं जो RHS में आएंगे तो भाग में लग जाएंगे। तो बताओ 7 में 7 का भाग दिया तो कितने आए, 1, तो D बराबर कितना आ गया, 1, और यही हमें ज्ञात करना था। क्या आपको नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका ये 10 का क्वेश्चन पूरा होता है। दोबारा सुन लो एक बार, शायद हो सकता है आपको ये दिक्कत आई। 17वां पद
इसके बराबर क्यों लिखा है मैंने, देखो ध्यान करो, मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है आपके, ये सवाल पूरा हो गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। देखिए आप nवां पद ज्ञात करते हो तो ये सूत्र तो लगाते हो नहीं, लगाते हो ना, पीछे वाले सवालों में किया होगा। आप 17वां पद ज्ञात करोगे, n की जगह 17 हो जाएगा कि नहीं, a का a और n की जगह 17 करोगे, -a गुणा d, तो a 17 बराबर a प्लस 17 में से एक कितने बचे 16, और गुणा में क्या है d, तो 16d, तो यानी हमने 17 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने जो 10वां लिखा है वो भी देख लो आप। क्या आपको पता है कि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए सूत्र ये होता है, और आप 10वां पद ज्ञात करो तो n का मान 10 हो गया, आप 10वां पद ज्ञात करो तो n का मान 10 हो गया, d ये a 10, a प्लस 10 में से 1 गया 9 बच गया, तो ये लोगो 9d, ये तो मैंने लिखे सारे, आ रही है बात समझ में। तो देखो a 17 था, वहां मैंने a प्लस 16d लिख दिया, ये माइनस का माइनस लगा दिया, a 10 यानी a 10 बराबर क्या है, देखो a प्लस 9d, तो a प्लस 9d बराबर 7। अब देखो बाहर वाला माइनस का चिन्ह अंदर वाले सारे चिन्ह बदल देगा, ये सारे प्लस के हैं, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, बराबर 7। कैलकुलेशन करने के बाद d बराबर कितना आ गया, 1 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैंने कारण सहित बता दिया आपको, और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर हम 11 कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अरे टेंशन मत लो, आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन होंगे, और उनको मैं बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, बहुत अच्छे सरल ढंग से करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने बोला था ना कि इस प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन बड़े सरल ढंग से मैं आपको करवाने वाला हूं। आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मैंने करवाया, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है 11वां, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जब तक दिया गया लिखता हूं तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद सोचिए कि आपने दिया गया में क्या सोचा था और मैंने क्या लिखा, ठीक है। पढ़िए आप क्वेश्चन को, मैं उत्तर नंबर 11 का दिया गया पार्ट लिख रहा हूं, दिया गया है, ठीक है। एक तो एपी दी आपको, है ना, एक एपी दी है, एपी कौन सी दी है, 3, 15, 27, 29 और भी इसमें पद हैं, और आपको ये पूछा है, ध्यान करना है, अब यहां ध्यान करो आप कि कौन सा पद, इसका मतलब n का मान पूछ लिया, कौन सा पद, इसका मतलब आपको पूछ क्या लिया, n का मान। एक बार देख लेता हूं मैं बीच बीच में, भाई वीडियो बंद हो जाता है, कभी कभी परेशानी हो जाती है, पूरा सवाल करवा देता हूं और रह जाता है। कौन सा पद, तो इसका मतलब n का मान हमें पूछ लिया गया है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहां कौन सा पद पूछा है, तो आप मान लेते हैं कि माना nवां पद, और nवें पद को कैसे लिखते हैं, an, nवां पद और 54वें पद, 54वां कैसे लिखते हैं, a54, इन दोनों में अंतर कितने का, 132 का है। क्या ऐसा सोचा था क्या आपने कि ऐसा लिखना है, या ऐसा दिया है, याद करना है। एक बार फिर समझाने वाला हूं मैं आपको कि कैसे क्या किया है, n का मान, दोबारा सुनो भाई, कोई बात नहीं है, किसी ने गलत सोचा है तो कोई बात नहीं है, सोचना तो चाहिए ना, सोच लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। ये एपी दी है और पूछा है कि इस एपी का कौन सा, यहां समझ गए आप, कौन सा पद, इसका मतलब n का मान, ये देखो ज्ञात करना है n का मान, कौन सा पद, तो हमने मान लिया nवां पद। अब इसे दोबारा से पढ़ लो, nवां पद 54वें से 132 अधिक है, अर्थात nवें पद और 54वें पद में अंतर कितने का है, 132 का है। तो देखो nवां पद ये रहा, nवें पद को हम an से लिखते हैं, और 54वें पद को कैसे लिखेंगे, a54 लिख देंगे। तो nवें पद में से मैंने 54वां पद घटा दिया, तो बच्चे कितने, 132, क्योंकि इसने कहा है ना कि nवां पद 54वें पद से 132 से अधिक है। अरे भाई ऐसा मत समझना कोई कि सर यहाँ nवां लिखा ही नहीं है, आप nवां क्यों पढ़ रहे बार बार से, हम तो यहां से समझ लिए कि कौन सा पद, इसका मतलब n का मान ज्ञात करना है। अब हम ऐसे पढ़ेंगे,
nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, अर्थात कौन बड़ा है, nवां पद है। तो बड़े में से तो हम छोटा घटाते हैं, तो nवें पद में से हम 54वां पद घटा दिए, कितने का अंतर आएगा, 132 का आएगा। समझ में आ गया, दिया गया। अब ज्ञात करना है। अब करना क्या है, सेम कौन सा सवाल बन गया ये बताइए, ये पीछे वाला सवाल तो बन गया, लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक चीज और निकालेंगे, ए एन डी अगर है तो हमारे पास वो निकालेंगे, कोई बात नहीं है। क्या आपके पास पहला पद है, बिल्कुल है, कितना 3 है। एन का मान, पदों की संख्या बताओ यहाँ कितनी है, पता ही नहीं है, और यही हमें तो पूछा गया है। डी का मान कैसे कर सकते हैं, डी का मान सूत्र होता है ना ए एन माइनस 1, अर्थात कोई भी एक पद उठाइए, जैसे 15 ले लिया आपने, उसमें से उसके पीछे वाला पद, 15 के पीछे वाला पद क्या है 3, ये घटा दो तो कितने बचे रे 12, तो डी का मान कितना हमारे पास 12 है। अब आपको प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा सूत्र लगाए, कहां से शुरू करें। अरे टेंशन मत लो ना, मैंने बोला है ना, दिया है ना, ये रहा, ये काम ले लो बस। ए एन माइनस ए 54 बराबर 132, टेंशन मत लिया करो तुम। आप टेंशन में होता तो मुझे आपसे कई गुना टेंशन हो जाती है, और मैं केवल ये सोचता हूँ बच्चे टेंशन में इसलिए होंगे शायद मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया होगा। अरे भाई कभी आप बताते तो हो नहीं, कभी बता भी दिया करो कि समझ में आया कि नहीं आया। क्या आप टेंशन में रखना चाहते हो, ठीक है, टेंशन में मत रखा करो भाई, टेंशन बहुत बड़ी बीमारी होती है कि नहीं। तो ए एन की जगह अपन कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, और वो सूत्र याद करिए क्या है। ए एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही तो होता है। चलो इस ए एन की जगह मैंने ये रख दिया, समझ में आ गया, इस ए एन की जगह मैंने ये रख दिया, माइनस का चिन्ह है मैंने माइनस लगा दिया। अब ऐसे कोष्टक में लिखना है, ये गलती मत करना आप, ये गलती कर देते हैं आप। 54वां पद है तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस, यहां कबड्डी खेल दो, बताया ना बार बार से, यहां क्या कर दो, कबड्डी खेल दो। देखो समझ में आ रही बात, तो यहां कबड्डी खेलनी है, कबड्डी खेलनी भाई, कबड्डी, तो कबड्डी खेलो। कैसे, 54वां पद है तो ए प्लस एक कम डी, यहां 54 है ना, इससे एक कम कर दो, कितने हो गए 53 डी बराबर कितना 132, ऐसा लिख सकते हो आप। अब देखो कोष्टक के बाहर क्या है रे, माइनस है, तो इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या है उनके चिन्ह बदल दो, ए यहां प्लस का है, यहां देख लो सही प्लस का है कि नहीं, तो यहां माइनस का हो जाएगा। ये 53 डी भी प्लस का है, ये भी, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, बराबर में 132, प्लस ए में से माइनस ए कट गया, यहां एन माइनस ए, डी का मान तो आपके पास है वो रख दो, कटता तो है नहीं, तो डी का मान कितना आया हुआ है 12 माइनस, सॉरी 53 है 15 नहीं है, ये देखो 53, और 53 और डी क्या है गुणा में, इसलिए 53 इंटू डी का मान 12 भी गुणा में आएगा 132। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है तो बोल दो ना। अब देखो n माइनस 1, ओहो ये चिन्ह तो भूल गए ना। अब देखो 132, एक काम और कर दो, मैं एक स्टेप और ही लिख दूं ना, इनको गुणा कर लो भाई। अरे ये गुणा तो मुझे भी डायरेक्ट नहीं आते, तो कर लेता हूं गुणा। ये कितने हो गए 6 10 3 5, ज्यादा मत करो, 3 5 636 हो गए, कितने हो गए 636 हो गए, ठीक है। ये मिटा दूं, अब मैंने कोई 3 5 नहीं किया, गुणा किया है, आप तो झूठे ही बोल रहे हो। ये देखो n माइनस 1 गुणा 12 132, ये माइनस के 336 आरएचएस में आएंगे तो प्लस के 336 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब n माइनस 1 इंटू 12, जोड़ लो इनको, 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7, 778 हो गई। n माइनस 1 के गुणा में, n माइनस 1 इस पूरे कोष्टक के गुणा में 12 है, आरएचएस में आएंगे तो ये भाग में लग जाएगा, ये लो भाग में लग गया।
अब भाग में चला गया तो कैलकुलेट कर लो, वार्षिक 72 होता है ना, बच्चे कितने 76 में से 72 गए, 4 बच्चे उतार लिए, 8 48 हो गए, 12 4 48 64 हो गया, यानी n-1 बराबर 64 हो गया। n-1 बराबर कितने हो गया 64, और n का मान चाहिए आपको 64 के 64, ये -1 है, r चश्मा के प्लस के हो गए, n बराबर कितना हो गया 65, n बराबर कितना हो गया 65, और यही हमें ज्ञात करना था। अर्थात AP का 65वां पद, AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं। अरे भाई ये देखो, ये दिया गया, यहां तक मैंने पहले बताया था, आपको समझ में आया होगा शायद। ये यहाँ लिखे इस एपी को देख करके, यहाँ ये जो दिया है ना, यही मैंने देख लो वापस ले लिया कि नहीं ले लिया। ए एन है, इसके बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया मैंने। 54वें को कैसे लिखे, ए प्लस 53 डी, एक कम डी करके लिख दो, बराबर 132। ये देखो ए का ए, एन माइनस 1 इंटू डी का डी, ये देखो बाहर माइनस का चिन्ह, इसके अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। 132 ए से ए कट गया, ये सेम एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है ना, ये देखो ये डी का मान है कि नहीं, तो इस डी की जगह हमने 12 रख दिए, माइनस का माइनस लगाया, 53, और ये डी गुणा में है इसलिए हमने इस डी की जगह उसका मान कितना है 12 रख दिया, 132। इनको ये सेम टू सेम इनको गुणा कर लिया, माइनस के 636, 132 इधर रह गए, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 768 हो गया। ये 12 गुणा में थे जो भाग में लग गए, भाग दिया तो 64 आ गया, n-1 बराबर 64 हो गई, n को यह रहने दिया, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 65। अर्थात इस श्रेणी का 65वां पद है वो 54वें से कितना अधिक है 132 अधिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्या जरूरत है, केवल आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बड़ा क्वेश्चन जरूर है पर टेंशन मत लो, ये भी समझ में आ जाएगा, विश्वास करिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, दो श्रेणी हैं उनका सार्वअंतर समान है, बिल्कुल समान है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि एक श्रेणी बोला मैंने 2 4 6 8, अंतर कितने का है 2 2 का है। एक श्रेणी मैंने बोल दिया 6 8 10, ये भी इनमें अंतर कितने कितने का 2 2 का ही तो है, सार्वअंतर समान है कि नहीं। लेकिन इनके पहले पद क्या है, भिन्न भिन्न है ना। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। अरे बात समझ में, यहाँ 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। उत्तर नंबर 10, सॉरी 12, अभी वापस क्यों चल रहे हो, दिया है। एक तो दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, एक तो ये दे रखा है दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान, ये दे रखा है। एक दे रखा है 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली श्रेणी है उसका 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी के 100वां पद। अब दूसरी श्रेणी को हम बी मान लेते हैं। अरे भी कैसे लिखूं, यहाँ देखिए आप मानते, यहाँ एक बार मान लेना, माना प्रथम श्रेणी कैसी है A1 A2 A3 ऐसे करके है। दूसरी श्रेणी आपके पास, दूसरी श्रेणी B1 B2 B3,
ठीक है, यानी हमने पहली श्रेणी के पदों को A1 A2 A3 लिखा है, दूसरी श्रेणी के पदों को B1 B2 B3 लिखा है। ठीक है, तो इस श्रेणी का समूह पद कैसे लिखोगे? इस श्रेणी का समूह पद B100 लिखा जाएगा। इस श्रेणी का समूह पद कैसे लिखोगे? A100 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो A100 यानी इस श्रेणी, ये बड़ी श्रेणी मानते हैं, तो इस श्रेणी के समूह पद में से हम अगर दूसरी श्रेणी का समूह पद घटाएं, इसका समूह पद ये है, दोनों में अंतर कितने का है? 100 का है। ऐसा हमें बता रखा है, ये दिया गया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हजारवें पदों का अंतर, अर्थात ये हजारवां, पहली श्रेणी का हजारवां, इस श्रेणी का हजारवां पद हो गया, और इस श्रेणी का हजारवां पद कैसे लिखेंगे? B1000 बराबर, ये हमें पूछा गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है यहाँ तक। अब दोनों का सार्व अंतर तो समान ही बताया ना, तो दोनों का सार्व अंतर, दोनों का माना, दोनों का सार्व अंतर, ये केवल मात्र आपको समझने के लिए यहाँ लिखा है मैंने, सार्व अंतर D है। इधर देखते रहे थोड़ा थोड़ा, ये समझने के लिए है। ठीक है, आपको ये दे रखे ना, एक मैंने बोला था कि समान अर्थात बराबर D मान लेते हैं, D है। ठीक है, तो देखो यहां मैंने बोला था कि जो दिए गए हैं उन्हीं से सवाल शुरू करें और समाप्त वहीं हो जाएगा। तो ये देखो आपको 100वें पदों में अंतर दे रखा है, तो आप 100वें पदों में दे रखा है तो लिख दो ना, दिक्कत क्या है बताओ? दिक्कत कहाँ है? टेंशन मत लो रे, ये लो 100। अब देखो 100वें पद को अपन कैसे लिखे? 1 + 1 कम D अर्थात 99D माइनस ये वाला, दूसरी श्रेणी उसका समूह पद कैसे लिखेंगे? A + 1 कम D 99D बराबर 100। ये देखो पहली श्रेणी है A + 99D, बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल देगा, -A माइनस के 99D बराबर 100। ये कट गए कि नहीं कट गए? तो बताओ 99D, अरे भाई ये क्या करती है? अरे सॉरी, ये देखो ये देखो ये देखो, दूसरी श्रेणी है ना, तो यहाँ B1 आएगा ना पहले। अरे B, इसका पहला पद तो B1 ही है ना, समझ रहे हो ना? अरे ये 1 है, ये 1, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये 1 और ये B1, ये कटेंगे नहीं भाई, यहाँ गलती कर दी मैंने थोड़ी सी, चलो मैं इतना मिटा ही देता हूँ एक बार। ये लो कितना आसान है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, मिस्टेक मतलब ऐसे ही बताते बताते स्लिप रन हो गया। समूह पद, पहली श्रेणी का समूह पद, तो क्या लिखेंगे? A1 पहला पद + 1 कम D 99D माइनस का माइनस, ये दूसरी श्रेणी का समूह पद है तो कैसे लिखेंगे? दूसरी श्रेणी का पहला पद है, दूसरी श्रेणी का पहला पद हमने क्या मान रखा है? B1 मान रखा है, + 1 कम D तो 99D बराबर 100 हो गए। अब देखो ये A1 99D, बाहर के चिन्ह माइनस का है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल देगा, B1 माइनस के 99D, ये D समान बताया इसलिए हम दोनों श्रेणी में अकेले मात्र D से लिखेंगे। अब 99D प्लस के माइनस के कट गए, तो कौन बच गया? A1 माइनस B1 बराबर कितने? 100 बच गए, अर्थात इतना ही हुआ ये। अब देखो आपको हजारवें पद में अंतर पूछा है, तो ये लो 1000 पहली श्रेणी का हजारवां पद माइनस दूसरी श्रेणी का हजारवां पद। पहली श्रेणी इसका हजारवां पद हमने ऐसी मान रखी है श्रेणी, तो इसका हजारवां पद भी इस टाइप का ही होगा, ए टाइप का ही होगा, A1 A2 A3 A1000 है ना। ये दूसरी श्रेणी है तो इसका हजारवां पद B1 B2 B3 किस प्रकार का होगा? B1000 वाले पद के रूप में होगा। इसे आप किस तरह से लिख सकते हो? A1 + 999D, 1 कम D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे आप? दूसरी श्रेणी का हजारवां पद है तो दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या है? B1 + 1 कम D कर दो, 1000 में से 1 कम करेंगे 999, लो D। अब देखो A1 + 999D, बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल देगा, -B1 - 999D। अब देखो ये कट गए कि नहीं कट गए? कौन बच गया? A1 - B1, और A1 - B1 का मान हम जानते हैं कितना है? 100 है। ये देखो यहाँ आपके पास आया हुआ है समीकरण 1 मान लो इससे, तो ये समीकरण 1 से आपने यहाँ लिख दिया, समीकरण
1 से। तो क्या समझे, आपको 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। अर्थात एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। बोलो आसान है कि नहीं, समझ में आया ना। ये आपको समझाने के लिए एक बार दोबारा देख लें। आपको दिया है कि दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान है। इसका मतलब ये है कि अगर एक श्रेणी का आपने सार्वंतर डी मान लिया तो दूसरी का भी डी ही मान्य होगा। यहां तक ठीक है। अब देखो साथ साथ में ये दे रखा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली श्रेणी आप बड़ी मान ले तो पहली श्रेणी में से हम दूसरी श्रेणी का 100वां, पहली श्रेणी का 100वां पद में से हम दूसरी श्रेणी के 100वां पद घटाएंगे तो कितना है, 100 का अंतर बताया है। ज्ञात करना उनके 1000वें पदों का अंतर, अर्थात पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। ये देखो ये हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था ना कि सवाल की स्टेप कहां से शुरू करें, आपका पहला स्टेप कहां से होगा, जो दिया गया वहां से। ये दिया है तो मैंने देखो ये देखो सेम टू सेम लिखा है, ए 100 माइनस 200, ए 100 माइनस 200 बराबर 100। 100 को कैसे लिख सकते हैं, ये पहली श्रेणी और पहली श्रेणी का मैं कह दूं इस श्रेणी का, मैं कह दूं इस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, A1 प्लस 99D। तो मैंने यहाँ इस 100 की जगह ये लिख दिए, ये माइनस का माइनस लगा दिया। अब मैं कहूँ ये दूसरी श्रेणी है ना, ये दूसरी श्रेणी, इसका आप 100वां पद ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे, B1 यानी इसका पहला पद लेंगे, पहला पद यहाँ B1 है तो इसलिए B1 प्लस 99D बराबर कितना, 100 दे रखा है। ये सेम टू सेम, बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल दिए, सारे माइनस के हो गए, बराबर 100। ये दोनों कट गए, कौन बचा, A1 माइनस B1 बराबर कितना, 100। समीकरण हो गया 1। आपको पूछा था 1000वें पदों का अंतर, अर्थात ये पूछा है तो आपको 1000वां पद चाहिए, और क्या चाहिए, पहली श्रेणी का भी 1000वां पद चाहिए और दूसरी श्रेणी का भी 1000वां पद चाहिए। तो पहली श्रेणी का मैं कह दूं ये रही पहली श्रेणी, इसका 1000वां पद ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, पहले पद में 99D जोड़ देंगे, 999D जोड़ देंगे, यानी एक कम डी। तो यहाँ A1 और एक कम करोगे तो 999D हो गया कि नहीं, माइनस के माइनस। ये देखो दूसरी श्रेणी है ये, यार दूसरी श्रेणी ये रही, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करना हो तो पहला पद क्या है, B1, ये लो, और एक कम D 99D। ये सेम टू सेम, बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल देगा, ये बदल गए, ये कट गए दोनों, A1 माइनस B1 ये रहा, और A1 माइनस B1 का मान हमने पहले से निकाल रखा था। इस A1 माइनस B1 की जगह क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, समीकरण 1 से लिखा आपने। तो अब यहाँ हमने एक चीज नोट की कि जिस श्रेणी का सार्वंतर समान हो, जिन श्रेणियों का, जिसका नहीं, जिन श्रेणियों का सार्वंतर समान होता है उसके अगर 100वें पदों का अंतर दे रखा है तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी वही आता है जितना कि 100वें पदों का अंतर दे रखा है। अर्थात उनके प्रत्येक पदों का अंतर क्या होता है, समान चलता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, आपको ऐसा लगा ना कि नहीं ये तो देखने में ऐसा लग रहा था बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई नीड योर सपोर्ट। तो देख लेना, आपकी मर्जी है, आपका सपोर्ट अगर होगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो तुम्हें पता ही है कि आपको भी एनर्जीफुल वीडियो प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।